मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशूअ बिन सरा की किताब 48 बाब 1 से 14 आयत तक। इलियास बगोले में गायब हो गया और अलीशा उसकी रूह से मामूर हुआ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में इलियास माबूस हुआ जो आतिश की मानद नबी था और जिसका कलाम भट्टी की तरह चलता था। वो उन पर कहर लाया और अपनी गैरत से उसने उनके गिरोह को कम किया। उसने खुदावंद के हुक्म से आसमान को बंद कर दिया और 3 दफ़ा वहाँ से आग नाज़िल कराई। इलियास, तेरे मौजज़ों के बायस तेरा जलाल क्या ही असीम है और किसका फ़ख्र तेरे फ़ख्र की मानद है। तूने हक ताला के इरशाद से मौत और आलम असफल से मुर्दों को उठाया और बादशाहों को हलाकत में और मुअज़्ज़ज़ीन को उनके पलंग से गिराया। और तूने कोहे सीना पर धमकी और हुरैब में इंतकाम की ग़िज़ाएँ सुनाई। तूने बादशाहों को सज़ा देने के लिए मसा किया और अंबिया को अपना जानशीन बनाया। और तूने आग के बगोले में आतिशी घोड़ों की गाड़ी पर ऊपर उठाया गया। तूने नविश्ते के मुताबिक मुकर्रर वक्त के लिए आमादा है, ताकि खुदावंद के गज़ब को थमाए और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करे और यकूब के कबाइल को बहाल करे। मुबारक है वो जो तुझे देख कर मरता है और मुबारक है तू इसलिए कि तू जिंदा बाकी रहता है। इलियास बगोले में गायब हो गया और अलीशा उसकी रूह से मामूर हुआ और ना वो अपने आयाम में साबे हुकूमत के खौफ से कांपा और ना कोई उस पर ऐब लाया। उसके लिए कोई अमर तहज्जुब अंगेज न था और मौत की नींद में उसके जिस्म ने नबूवत की। उसने अपनी ज़िंदगी में मौजज़े और अपनी मौत के बाद अजीब काम किए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 96 1 से 7वीं आयत तक। जुमाती जवाब। ऐ सादको, खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे। जज़ायर की कसरत शादमानी करे, बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं। अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। जुमाती जवाब। ऐ सादको, खुदावंद में खुशी करो। आग उसके आगे आगे चलती है और उसके मुखालफों को चारों तरफ जला देती है। उसकी बिजलियां जहान को रोशन करती हैं, ज़मीन देखकर लर्ज़ा है। जुमाती जवाब। ऐ सादको, खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुज़ूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जुमाती जवाब। ऐ सादको, खुदावंद में खुशी करो। जो तराशी हुई चीज़ों की परस्तिश करते हैं और जो बुतों पर फख्र करते हैं, वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं।
तमाम मबूद उसके आगे सजदा करते हैं। जमाती जवाब, ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े तो सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक छठा बाब 7वीं से 15वीं आयत तक। तुम इस तरह दुआ किया करो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानत बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़्यादा गवाही से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानत ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर ना बख्शेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे, आमीन।